एक व्यक्ति की लाश मिलती है और उस लाश पर ना कोई कपड़ा था और उसके भी लगभग 3 टुकड़े किए गए थे। जब ये लाश मिलती है, लोगों को इस बात की भनक लगती है, लोगों तक ये सूचना पहुंचती है, तो लोग फिर सुनकर हैरान थे, परेशान थे, ये सोचकर कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जब लोगों ने इस घटना के बारे में अंदर तक जानने की कोशिश की तो लोगों को लगा कि ये तो कदम बहुत सही उठाया गया है, मगर कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। हालांकि कुछ लोग मजबूरी में आकर, क्योंकि कानून से जो इंसाफ मिलता है उसमें होने वाली लेट लतीफी के चलते कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, और आज की इस घटना में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा आज न केवल उस प्रदेश में हो रही है बल्कि आसपास के सभी जगहों पर हो रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है खंडवा, और इसी जिले का एक थाना लगता है नर्मदा नगर। दरअसल 27 मार्च 2022 की सुबह लगभग 6:30 या 7 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। सुक्तापुर एक गांव लगता है, वहां का निवासी नरेंद्र कुमार, जो कि पूजा पाठ करने के लिए अजनाल नदी पर गया हुआ था। वहां जाकर उसने पहले पूजा करने से पहले जब नदी में नहाने के लिए उतरता है तो वो देखता है कि जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। हालांकि शुरुआत में उसने इस बात का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं लगाया कि ये खून, ये छींटे कहां से आए होंगे, मगर जैसे ही वो नदी के अंदर जाता है और नहाने के लिए जब डुबकी लगाता है तो उसके हाथ में एक व्यक्ति का सर आ जाता है, और उस सर को हाथ में देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे तैसे कपड़े पहनकर वो सीधा सुक्तापुर गांव की तरफ भाग जाता है, और वहां जाकर सरपंच यानी कि शिवराज सिंह के पास जाकर कहता है कि सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो वाकई बहुत खतरनाक है, बहुत ही भयानक है। वो पूछते हैं कि आखिरकार तुमने क्या देखा है, तो कहता है कि मैंने अपने हाथों में एक व्यक्ति का सर देखा था, साथ ही मैंने देखा कि उसके जो शरीर के बाकी हिस्से हैं उन हिस्सों को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। बस ये बात देखकर उस इलाके के, इस गांव के जो सरपंच थे वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। न केवल वहां पर इस नर्मदा नगर की पुलिस पहुंचती है बल्कि डॉग स्क्वाड से लेकर सर्विलांस टीम, फोरेंसिक टीम, सभी टीम पहुंच जाती हैं और ये जांच पड़ताल में जुट जाती हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ है, किसने इसको मारा है, क्यों मारा है। गोताखोरों की मदद से जो शरीर के बाकी हिस्से थे उनको तलाश करने की कोशिश की जाती है। सर अलग था, धड़ अलग था और दोनों पैर अलग थे, यानी कि शरीर के उसने 3 टुकड़े किए थे। वो 3 टुकड़े करने वाला कौन व्यक्ति है, आखिरकार ये व्यक्ति कौन है मरने वाला, अब इस बात की भी शिनाख्त करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था। पुलिस ने उस कटे हुए सर को फोटो खींचा और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, ये जानने के लिए कि आखिरकार किसका ये सर है। पुलिस को हालांकि ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि एक गांव लगता है पास का, एक बोडाली गांव है, वहां का रहने वाला 55 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम है त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद का ये सर है और त्रिलोक चंद की उम्र लगभग 55 साल के आसपास बताई जा रही थी। पुलिस उसके जब गांव जाती है बोडाली, वहां जाकर पूछताछ करती है कि आखिरकार उसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। पता चलता है कि लगभग 12 साल पहले उसकी पत्नी उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और वो यहाँ पर अकेला रहता था। अब अकेले व्यक्ति की किससे क्या दुश्मनी है, गांव में जब अलग अलग लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो एक सीधे स्वभाव का व्यक्ति है, ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही वो किसी से कोई रंजिश रखता था। पुलिस के लिए वाकई चुनौती बन चुका था कि आखिरकार इस व्यक्ति को कौन मारेगा और इतनी बुरी तरह से क्यों मारेगा। जिस तरह से ये हत्या की गई थी, जिस तरह से कत्ल किया गया था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि हत्या करने वाले की इससे इतनी ज्यादा दुश्मनी थी कि उसने इसके न केवल लाश के टुकड़े किए बल्कि टुकड़े करके नदी में फेंके और उसके बाद उसके शरीर को कुत्तों को खिला दिया गया था। पुलिस अब इसकी मामले की पड़ताल में जुट जाती है, गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है कि क्या तुमने इसको कभी देखा था, कैसे देखा था, ये क्या इसके करीबी कौन व्यक्ति है। जब पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है तो गांव का एक व्यक्ति कहता है कि साहब, मैंने 26 मार्च की शाम को इसे गांव के ही 2 व्यक्तियों के साथ देखा था, यानी कि गांव के एक व्यक्ति के साथ देखा था, दूसरा उसका रिश्तेदार इनकी सगा साला था, और वो कोई और व्यक्ति नहीं, वो था छुन्नू। छुन्नू ने अभी कुछ ही दिन पहले ही इसी त्रिलोक चंद से कुछ जमीन ली थी अपना घर बनाने के लिए। पुलिस जब इससे और पड़ताल करती है, इसकी तलाश करने की कोशिश करती है, घर पर पत्नी मिलती है, वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। आखिरकार पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद यानी कि 28 मार्च को इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद छुन्नू और उसका जो साला है उमेश, उस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। साथ ही इनके अलावा 2 और व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। जब इनसे सवाल पर सवाल किए जाते हैं तो ये जवाब देने में थोड़ी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई चौंकाने वाले खुलासे करते हैं। वो कहते हैं कि साहब, हमने अपना घर बनाने के लिए इस व्यक्ति से कुछ जमीन ली थी, बस उसके पैसे भी दिए थे, कोई ऐसी बात नहीं, कोई हमने बेईमानी नहीं की, मगर ये व्यक्ति मेरी बेटी पर एक बार नहीं बल्कि बार बार गंदी नजर रखता था।
उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था, उसको गंदी नजर से न केवल देखता था बल्कि गंदी नियत से उसको छूता भी था। पहले लगभग 1 महीना या 1.5 महीने पुरानी बात है, जब इस बेटी के साथ ऐसी कोई गलत हरकत हुई थी तो उस बेटी ने रोते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे गांव के वो अंकल जी मुझे छेड़ते हैं, मुझसे बदतमीजी करते हैं। पहली बार जाकर छुन्नू ने उसके हाथ पैर जोड़े, कहा कि मेरी बेटी के साथ जो तुमने किया है भविष्य में मत करना, अच्छा नहीं लगता, और ये करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मगर त्रिलोक चंद की जो हौसले थे उससे बढ़ रहे थे। उसने डांट डपट के उस व्यक्ति को शांत कर दिया और फिर दूसरी बार उसने वैसी ही हरकत की। न केवल दूसरी बार की बल्कि तीसरी बार भी उसने ऐसी ही हरकत की, और ये महज 1-1.5 महीने के अंतराल में ही उस 14 साल की लड़की के साथ वो बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और ऐसी ही घटना की थी उसने 26 मार्च 2022 को, लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया था। इस लड़की को जब ये अपने घर पर मौजूद थी तब ये त्रिलोक चंद उसके घर पहुंचता है और उस लड़की को बुरी नीयत से दबोच लेता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब इस बात का ये लड़की अपने पिता से बोलती है, पिता से शिकायत करती है रोते हुए, तो उसके पिता की आग बबूला हो जाता है और अपने साले यानी उमेश को फोन करता है, कहता है कि तुमसे बहुत जरूरी काम है, जहां भी हो तुम बस जल्दी से आ जाओ। इसके बाद उसका साला उमेश आता है और इत्तेफाक से उसी शाम को ये त्रिलोक चंद भी कहीं बाहर से घूम के आ रहा था, बाइक पर उसे बीच में बिठाते हैं और बीच में बिठाने के बाद सीधा अजनाल नदी की तरफ लेके जाते हैं और साथ में लेके जाते हैं कुल्हाड़ी और साथ में लेके जाते हैं एक हाशिया। वहां ले जाकर उससे कहते हैं कि तुमसे मैंने कितनी बार कहा था तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह से छेड़छाड़ मत किया करो, उसके साथ ऐसी बदतमीजी मत किया करो। लाख समझाने के बाद भी तुम नहीं माने। उसके बाद न केवल उसके शरीर के अलग अलग 3 हिस्से किए बल्कि उसकी लाश को ऐसी जगह फेंका जहां से कुत्ते उसके शव को नोच नोच कर खाने लगे। हालांकि पुलिस ने यानी कि उस इलाके के जो एसपी हैं विवेक सिंह, उन्होंने इन आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि प्रथम दृष्टया 2 लोगों की भूमिका इसमें डायरेक्ट पाई जाती है बल्कि 2 की इसमें इनडायरेक्ट भूमिका पाई जाती है। पुलिस इस मामले की अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो भी इस लड़की के पिता ने किया है वो वाकई गलत है, लेकिन गोपनीय रूप से या कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे लोग इस बात की सराहना कर रहे हैं कि कानून जब इंसाफ देता है तो इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाते हैं। उसने अपनी बेटी को बहुत कम समय में न केवल इंसाफ दिया है लेकिन लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि बुरे करने वालों के साथ ऐसे ही बुरा होगा। हालांकि इस इलाके के जो एसडीओपी हैं राकेश पोंड्रो, वो कहते हैं कि इन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। यदि कोई बात थी, कोई शिकायत थी तो नर्मदा नगर थाने में फोन करके या फिर शिकायत करके या एफआईआर दर्ज करके इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कोशिश करते। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये कदम उठाया है वो वाकई बहुत गलत कदम उठाया है, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने उसकी हत्या की है, उसके शरीर के 3 टुकड़े किए हैं, इससे लगता है कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पुलिस कोशिश करेगी। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।